गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस है मेरा चैप्टर 15 में हम लोग लाइट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लाइट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम कि जैसे हमने इधर क्या किया था, एक ये कनकेव मिरर था, ठीक है। कनकेव मिरर मैंने जो स्वेलो पार्ट उथला हुआ पार्ट है उधर से पॉलिश कर दिया है, तो एक्चुअली में ये स्फीयर का ही कटा हुआ पार्ट है, ठीक है। और इधर कन्वेक्स को अगर देखें तो कन्वेक्स भी इधर ये जो केव साइड से पॉलिश है, ठीक है। तो ये भी तो स्फीयर है बट इसकी कटिंग है, ठीक है। ये चीज आपने देखा, ये सर्कल के बदला कॉनिकल बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसमें देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर दोनों के बारे में कुछ अगर देखना होगा, कुछ स्टेटमेंट देना होगा तो क्या देंगे, तो हम दे सकते हैं। इसको हम पहला पार्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट डिफरेंस दोनों में डायग्राम अगर है तो दोनों में पहला तो डिफरेंस यही है कि दोनों के बीच एक अपोजिट साइड से दोनों की पॉलिश सरफेस है, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट अगर लिखना पड़े तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, ठीक है। देयर आउटवर्ड इज पॉलिश, ठीक है। इसकी आउटवर्ड पॉलिश नहीं, बाहरी सिरा जो है पॉलिश नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। बट देयर inward is पॉलिश, क्लियर। अब देखिए ये दोनों का हम ये क्या हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, थोड़ा सा जगह पहले से छोड़ा गया है, डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस दोनों। इधर हम लिखेंगे कनकेव मिरर और इधर लिखेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है। तीसरा एक और डिफरेंसेस हम देखेंगे, दो से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन inward of the mirror, ठीक है। फ्रॉम द लगा देंगे, फ्रॉम द इनवर्ड ऑफ द मिरर। इसमें क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन, इसमें तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इमेज फॉर्मेशन कहां से, फ्रॉम द आउटवर्ड ऑफ द मिरर, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप याद रखेंगे या आप अपने नोट्स में लिखेंगे। अब देखिए आपको एक और चीज मैं बताता हूं। अब जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, शॉर्ट टाइप, इसमें नहीं लिखेगा, आप नीचे लिखेंगे या आप नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ समझेंगे। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के होते हैं। तो 3 मार्क्स में एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है,
माइंड में आप रिकैप करिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तो उसके लिए आंसर बहुत सटीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन हो गया शॉर्ट टाइप। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे इमेज, ठीक है, इमेज को हर पॉइंट को आप गौर से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आगे भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी काम आने वाला आपको है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेज, ठीक है। अब इमेज गौर से देखिए, हम घर में जो है शीशे के सामने खड़े होते हैं, इमेज हमारा उसमें दिखता है, तो क्या है इमेज? सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इमेज, ठीक है। तो इमेज का हम डेफिनेशन देंगे, इट इज ए पॉइंट वेयर at least two light rays, कम से कम, ठीक है, two light rays actually meet or appear to meet, ठीक है, actually meet और appear to meet is called image, ठीक। अब आप दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, टाइप्स ऑफ इमेज, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। पहला हमारा होगा, दो तरीके का होता है, रियल इमेज। अब इसका जरा डेफिनेशन देखिए, इस दोनों डेफिनेशन को, तीन डेफिनेशन होंगे, इस तीनों डेफिनेशन को आप रट्टा मार दीजिएगा, समझना भी है, समझाते भी, पूरे चैप्टर खत्म होते तक आपको इमेज भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इस डेफिनेशन को रखना भी। अब रियल इमेज और दूसरा हमारा है वर्चुअल इमेज, ठीक है। दो एक डेफिनेशन आप याद कर लेंगे तो आपको ये दोनों ऑटोमेटिक याद करेंगे। देखिए कैसे, यहीं से हम देखिए इट इज, देखिए हम सेम चीजें लिखते हैं, इट इज ए पॉइंट, ठीक है, वेयर एटलीस्ट, सेम चीज लिख रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ बदलेगा, एटलीस्ट टू लाइट रेज, ठीक है, टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, एक्चुअली मीट। देखिए यहां का एक्चुअली मीट यहां पे आ गया, ठीक है, इस कॉल रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। अब इसका डेफिनेशन देखिए गौर से, इट इज ए पॉइंट, ठीक है, वेयर एटलीस्ट two light rays ठीक है, एक्चुअली मीट के जगह पर यहां पर हम एपियर टू मीट कर देंगे, टू लाइट रेज एपियर टू मीट, ठीक है, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब देखिए, आप गौर से देखिए, जब एक डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों याद हो गए। यहाँ का सिर्फ एक्चुअली यहाँ हम रख दिए और वहां का एपियर टू मीट यहाँ रख दिए, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो इमेज का डेफिनेशन हो गया, इमेज के टाइप्स हो गए, दो टाइप्स के हो गए, ये दोनों पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फटाफट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। रियल इमेज, हम दोनों में क्या डिफरेंस है इसको मिटा देते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या डिफरेंस है, ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग होगा डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड
वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब दो घर बनाएंगे पूरा, इसको मिटाएंगे अभी थोड़ा देर। इधर क्या लिखेंगे? रियल इमेज। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज। अब देखिए, आपको तो जो भी लिखना है सही। आप क्या करेंगे, ये जो रियल इमेज वाला डेफिनेशन है उसको इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, और ये जो वर्चुअल इमेज वाला डेफिनेशन है उसको इस तरफ लिख देंगे। पहला काम देखिए, आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। पहले से लिखे हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा के अब देखिए, जब रियल इमेज होगा तो ये डेफिनेशन हो गया आपका। दूसरा नंबर क्या होगा? इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक नंबर डेफिनेशन होगा। दो नंबर, इट कैन नॉट बी, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल है, आप कह सकते हैं कि झूठा इमेज तो है लेकिन वो वर्चुअल है, वो दिख नहीं रहा। ठीक है, दिख रहा है बट उसको ऑब्टेन नहीं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, रियल इमेज always form smaller than the object form, हम कह सकते हैं smaller and inverted। अब इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्समस ट्री है। ठीक है, तो एक्समस ट्री का इमेज ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो इसी को इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 3 नंबर, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। मतलब क्या है कि अगर ये आपका ये ट्री है, ठीक है, तो इसका इमेज भी ये इसी तरह का बनेगा, उल्टा पलटी होने की सवाल इसमें नहीं। ठीक है, तो इतने पॉइंट को कवर करेंगे आप। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो हमको थोड़े से प्रॉपर्टीज को समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, बता दो इसको। चलिए, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर आपने कहां देखा? घर में अलमारी है, वहां पे आपने प्लेन मिरर देखा है। ठीक है, एक्चुअली में जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, आपने इसको पॉलिश किया है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए, यहां से एक लाइट यहां है, और आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है कि सेम एंगल बना के वापस चला जाएगा। तो ठीक है, 90 डिग्री पे आया सीधा, और इसी एंगल में ये रिटर्न हो जाएगा, इधर रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर वर्चुअली हमको लगेगा पीछे की ओर, वर्चुअली ध्यान रखिएगा, जहां भी रियल इमेज बनेगी वहां पे इस तरीके के लाइन होंगे, जहां वर्चुअल इमेज बनेंगे यहाँ डॉट होगा। ठीक है, दूसरा इमेज हमारा आता है यहाँ। ठीक है, दूसरा इमेज हमारा आता है यहाँ। ठीक है, अब देखिए, ऐसे आया, ऐसे चला गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, तो अब प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सब के सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगा? देखिए, सेम डिस्टेंस है, जो यहां से जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। आप शीशा के सामने अलमारी में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अगर इधर खड़ा होंगे
यहां अगर आ जाए तो ये इमेज लगेगा कि आगे की ओर चला, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी होगा है ना, इमेज, ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम सेम डिस्टेंस behind the mirror, क्लियर। एकदम सेम डिस्टेंस पर मिरर के पीछे ये बॉल है, ठीक है। उसके बाद जरा गौर करिए, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, लैटरली इन्वर्टेड, क्या देखेंगे, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद सेम साइज हो गया, लैटरली इन्वर्टेड हो गया, चलिए तीन प्रॉपर्टी हो गया। लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है आप समझ लीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों शीशा के सामने करके, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जरा एक चीज गौर कीजिएगा कि शीशा के सामने आप जाकर के खड़े होइएगा और आपके शर्ट में जो पॉकेट है वो लेफ्ट में है या राइट में है। बॉयज लोग इसकी तुलना करेंगे कि ये पॉकेट किधर है, लेफ्ट में या राइट में। और अब आप इमेज को देखिएगा, आपको लगेगा कि उसमें जो है ना राइट में अपोजिट हो गया। और गर्ल्स लोग क्या करेंगी, इधर एक चोटी है, एक चोटी को राइट में कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, एक को पीछे कर लेंगे। और आप मानिए लेफ्ट वाला मान लीजिए कि आपने आगे की ओर किया और राइट वाला पीछे की ओर कर दिया। आप इमेज में देखोगे लगेगा कि नहीं वो राइट वाला, हम जो बाहर आगे की ओर किए ना उसके जस्ट अपोजिट वाला उसमें बाहर दिख रहा है, जस्ट अपोजिट दिख रहा है। मतलब बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, तो बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, ऐसा यूज करते हैं। देखिए इसी प्रॉपर्टीज के कारण आपको ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो आप, ठीक है, इसको ये आपको पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज के कारण ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, देखिए बस ऐसे लिखो एम्बुलेंस, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसी प्रॉपर्टीज के कारण एम्बुलेंस के आगे इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा जाता है ताकि आगे अगर कोई गाड़ी हो तो उसको लगे कि हाँ एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज के कारण। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया, ब्रिज डायग्राम, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर आप इतना को कवर करें, नोट्स बनाए। 3 क्वेश्चन आपके एकदम परफेक्ट है, डिफरेंसेस बिटवीन कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर, डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज इमेज, और फिर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म बाय प्लेन, ठीक है। तो इतना चीज को आप कवर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।